नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं जो कि अप्रेंटिसिप करते हैं और अप्रेंटिसिप करने के बाद जब उनका एग्ज़ाम होता है एआईटीटी का यानी कि अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो आपका पेपर होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें आपके कभी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कभी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एआईटीटी का 109वां एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पेपर में, उन सभी प्रश्नों को आपके साथ शेयर करूंगा। 15 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी के जो 120 प्रश्न हैं उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं और मैंने इन प्रश्नों को एनसीवीटी एमआईएस जो पोर्टल है, जो कि आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम करते हैं जहाँ पे उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है, तो वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्पेलिंग सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे आपका सही है, इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि कोई भी संस्थान। दूसरा प्रश्न है, हाफ में मूक अक्षर कौन सा है, यानी कि HALF, ये जो स्पेलिंग है इसको बोलते समय कौन सा अक्षर है जिसकी आवाज नहीं आती है। हाफ, तो एल जो शब्द है उसकी जो एल जो लेटर है उसको उसकी आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं देती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। तो एल जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। प्रश्न 3 है, ISO में आई से क्या अभिप्राय है। तो ISO की फुल फॉर्म क्या होती है। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटरनेशनल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, गो शब्द का भूतकाल रूप क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आपकी जो वर्ब होती हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा भूतकाल, गो, वेंट, गोन। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। गो की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वेंट होती है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं सेंटेंसेस में, जब हमें किसी भूतकाल की बात के बारे में बताना हो तो सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वो हमारी पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस भूतकाल यानी कि पुरानी बातों के बारे में बताता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा है। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कौन सी जो है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। जीमेल, आप सब जानते हैं, आप सबके पास जीमेल आईडी होगी। रेडिफ मेल जो कि पहले होती थी। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो आज भी है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइड है, ईमेल की सेवा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। छठा प्रश्न है, केवाईसी में सी से क्या अभिप्राय है। तो केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। केवाईसी, जब भी आप किसी बैंक में जाते हो तो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए वो केवाईसी करते हैं। केवाईसी का मतलब होता है नो यूअर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो जानो। ठीक है, तो नो यूअर कस्टमर, सी का मतलब होता है कस्टमर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, एक कंप्यूटर डैश से बना होता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसके अलावा सीपीयू होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी भेजते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर की जानकारी को हमारे तक वापस लेकर के आते हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, सभी विकल्प। तो इन सब से मिलकर एक कंप्यूटर बना होता है। पांचवा प्रश्न है, एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को इसका डैश कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, यानी कि सबसे पहला जो पेज होता है किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो, जैसे कि bharatskills.in, ये एक वेबसाइट है जिसे आप ओपन करोगे तो सबसे पहला जो पेज होगा वो क्या होगा, उसे हम होम पेज कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो होता है, वो एक एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उनके अंदर जो जानकारी उसको ढूंढ करके लाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, गूगल, ट्विटर या फिर जीमेल। तो जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, क्योंकि जब भी हमें कोई जानकारी सर्च करनी होती है तो हम जा करके गूगल में सर्च करते हैं। इसके अलावा याहू, बिंग, ये सब क्या है, ये सब भी आपके सर्च इंजन है। इसके अलावा चाइना के अंदर चलता है डक डक गो, तो वो भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं। और ट्विटर क्या है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जीमेल क्या है,
ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है प्लेटफॉर्म है। 10वां प्रश्न है एटीएम में एम से क्या अभिप्राय है। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एम का मतलब हो गया मशीन, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 11वां प्रश्न है स्कैनर एक डैश उपकरण है। तो स्कैनर क्या है। स्कैनर आपने देखा होगा जब भी आप किसी दुकान पे फॉर्म भरवाने के लिए जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है। तो हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में बदलने का काम ये करता है, ये एक स्कैनर है। और स्कैनर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट को भेजता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो सब जानकारी जाती है। तो वो क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है, वो जानकारी कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रही है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 12वां प्रश्न है माउस एक डैश उपकरण है। तो माउस से हम क्या करते हैं। माउस से हम कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी होती है उसको क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी को सेलेक्ट करना, कंप्यूटर को जो सिग्नल देना, कुछ करने के लिए कहना, हम उसके लिए माउस का यूज करते हैं, ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और माउस की खोज किसने की थी, माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बार्ट। ठीक है, डगलस एंजल बार्ट नाम के व्यक्ति ने माउस का आविष्कार किया था। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, ये एक इनपुट डिवाइस है। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वर है। तो इंग्लिश के अंदर स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वर को इंग्लिश में हम वावल कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर टोटल 5 स्वर यानी कि वावल होते हैं। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके स्वर हैं और बाकी बचे जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के अंदर वो आपके व्यंजन हैं। इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें 5 आपके वावल होते हैं, बाकी के बचे जो होते हैं 21 वो आपके व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ए और ई दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ये क्या है, ये आपके स्वर हैं दोनों, और जी क्या है, ये एक व्यंजन है। अगला प्रश्न है उद्यमी की विफलता के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार होता है। तो किसी भी उद्यमी की विफलता के लिए इनमें से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो किन वजह से, किन कारणों से कोई भी बिजनेस फेल होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अकुशल प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट सही न होना। ऑप्शन बी है कच्चे माल की कमी। तो ये भी एक कारण होता है कि आपको कच्चा माल जो है आसानी से नहीं मिलता है। ऑप्शन सी है पूंजी की कमी। अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं और आपके पास पैसे की कमी हो जाती है तो ऐसे में आपका बिजनेस चल नहीं पाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, सभी विकल्प। तो ये सभी कारण होते हैं जिनके कारण कोई भी बिजनेस फेल हो जाता है। 15वां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक अच्छे उद्यमी का गुण है। तो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है उसके अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन ए है निर्णय लेने का गुण। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी उद्यमी तभी सफल हो सकता है जब वो सही समय पर सही डिसीजन लेता है। ऑप्शन बी है कठोर परिश्रम। अगर वो मेहनती है, समय पर सभी कामों का निपटारा करता है, ठीक है, तो ही वो सफल हो सकता है। ऑप्शन सी है नेतृत्व का गुण यानी कि लीडरशिप। अगर वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है, उनका एक लीडर बन सकता है, तो भी वह अपने उद्यम को सफलतापूर्वक चला सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा, सभी विकल्प। ये सभी किसी भी अच्छे उद्यमी के गुण होने चाहिए और हो सकते हैं। सो ये हो गए दोस्तों हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।